विधानसभा के नगर पंचायत चंपानगर समरसेल के जो संयोजक हैं, जो कोई नाम से या जान पहचान से जो कोई पूरा वाकिफ़ है, हम इनसे कुछ बात करते हैं यहाँ की विधानसभा के बारे में। यहाँ की कसबा विधानसभा में किसकी कौन कुर्सी पर बैठ रहे हैं और बिहार में किसकी सरकार बन रही है। बताइए सर, ये जो अभी कसबा विधानसभा में अभी इलेक्शन का माहौल है, विधानसभा इस माहौल में क्या लग रहा है? देखिए, ये तो जैसे ये हमारा समरसेल प्राकृतिक फार्म है और मुझे सब लोग यहाँ भैया जी के नाम से जानते हैं। वैसे मेरा नाम हेमकर मिश्रा है। तो यहाँ मेरे यहाँ सभी जाति के लोग सब आते हैं जिनसे मिलना जुलना रहता है, या जो हमारे यहाँ श्रमिक हैं, जो लोग महादलित टोला के हैं। तो ये यहाँ पे पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है। पोलराइजेशन इन द सेंस की क्या है कि यहाँ पे यादव ओबीसी और नॉन यादव ओबीसी जो है उसमें जो हमारे मतदाता हैं वो बटे हुए हैं। जैसे महादलित टोला में है वो लोग एकदम स्पष्ट है उनका कहना कि जो हमारे यहाँ श्रमिक भी हैं, काफ़ी वर्षों से भी हैं, वो कहते हैं कि हम लोग जो है सो नीतीश कुमार और मोदी के साथ हैं, चाहे उसके नाम पे कोई भी खड़ा हो जाए। ठीक है, आप कितना भी मुझे बोलिएगा, आप भी अगर कहिएगा आप आपको काम देते हैं यहाँ, लेकिन फिर भी जब अंदर जाएंगे तो हम लोग तीर को देंगे या कमल को देंगे या उनके तरफ से जो भी खड़ा हो उसको हम लोग देंगे। जैसे कि अभी लग रहा है कि कसबा विधानसभा में जो एनडीए की इसे बता रहे हैं, तो यहाँ पे दलित हो या महादलित हो, वो तीर छाप को और कमल छाप को पहचान रहे हैं। लेकिन यहाँ तो अभी प्रेम साहब लोजपा से है, क्या वो महिलाएं या पुरुष उस छाप को पहचान पाएंगे? हाँ, उसमें एक चीज़ मुझे ये लगता है कि जो इनके जो ग्रास रूट वर्कर्स हैं उनको जाके जागृत करना पड़ेगा कि ये जो लोजपा का जो भी प्रत्याशी है, वो नितेश सिंह जो है या जो भी है, उनका ये छाप है और ये एनडीए का ही हिस्सा है, या फूल और तीर छाप के ही इसमें उन लोग आते हैं। तो अगर वो चीज़ लोग फैलाने में, प्रसारित करने में अगर सफल हो जाते हैं तो इनके वोट प्रतिशत में काफ़ी वृद्धि होगी उसकी। जैसे अभी लग रहा है कसबा विधानसभा में बीजेपी से अभी और फूल छाप की कैंडिडेट कहा जाए या बीजेपी से कहा जाए, प्रदीप दास को अच्छा नाम है। प्रदीप दास को लोग जान रहे हैं कि वो जो है बीजेपी के कैंडिडेट हैं, लेकिन वो तो अभी निर्दलीय चल रहे हैं। इनके अनदेखा में हो सके कि एनडीए का के कहीं प्रदीप दास को वोट पड़ जाए। नहीं, मुझे ये लगता है कि ये लोग को प्रदीप दास के वहाँ पे क्या है कि जब आप अंदर जाइएगा ईवीएम में वोट देने के लिए, तो उन लोग की शायद उनका फ़ोटो भी बना रहता है क्या, तो जो प्रत्याशी का फ़ोटो भी रहता है, सिर्फ नाम रहता है। जी, फ़ोटो भी हो सकता है। अगर फ़ोटो होंगे तो फ़ोटो देख के लोग मार देगा। और सिर्फ चुनाव चिन्ह अगर हुआ और उसमें प्रदीप ने कहा कि प्रदीप दास का भी अच्छा होल्ड है, माने लोकप्रिय भी हैं, उनको वोट भी मिलेगा, कुछ हज़ारों में तो वोट मिलेगा ही होगा, तो उनके वोट से क्षति तो होगी ही जो पार्टी बैनर में। लेकिन इस बार कस्बा हो या आगे का जो अररिया में भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, वहाँ पे जन स्वराज का अगर प्रत्याशी अगर होगा वहाँ, तो वो लोग वोट काफ़ी काटेंगे। जी, अच्छा, अभी जो आपका कसबा विधान जन स्वराज के भी कैंडिडेट हैं, जो मोहम्मद इफ्तिकार किया ऐसे मोहम्मद मुन्ना करके हैं, वो अगले बार भी खड़े हुए थे, इस बार भी ये जन स्वराज से खड़े हुए। जन स्वराज के बारे में सर क्या बताना चाहते हैं? नहीं, जन स्वराज से लोगों को काफ़ी अपेक्षाएं हैं और जन स्वराज से जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो निश्चित रूप से आकृष्ट हुए हैं उनकी तरफ और वो वोट भी देंगे उनको। और उससे सबसे ज़्यादा नुकसान राजद गठबंधन को होगा, या जो इंडी गठबंधन जिसको हम लोग कहते हैं, कांग्रेस। क्योंकि कस्बा देखिए परंपरागत रूप से भी एक कांग्रेस का क्षेत्र रहा है, कांग्रेस का ही मान्य क्षेत्र है, ये कांग्रेस के ही उम्मीदवार जीतते भी हैं। जन स्वराज के आने से ये जो हमारे जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, जो मुस्लिम समुदाय के का जो वोट है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होने वाला है। और मुस्लिमों में भी एक वर्ग ऐसा है जो राजद से बहुत नाराज़ हैं, का कारण उसमें ये कह रहे हैं कि 14% के लोग जो हैं वो मुख्यमंत्री के ये हैं, प्रत्याशी हैं यहाँ से, ये हैं। और जो मल्ला समाज से जो अपने वीआईपी पार्टी है कि अपने ये हैं मुकेश सहनी जो हैं, उनका शायद 2 या 3% होगा जो ये है। और मुसलमान समुदाय को 18% की जनसंख्या है उनकी। तो बोले उनको उनमें कोई ऐसा नहीं दिख रहा है जिसको लोग ये करें। और इसका ये प्रचार कहिए, दुष्प्रचार कहिए, जैसा भी हो, ये काफ़ी ज़्यादा फैलाया जा रहा है। कहीं ना कहीं सर आपको लग रहा है कि कसबा से एनडीए का जीत है? मुझे तो लगता है कि यहाँ से संभवतः एनडीए का प्रत्याशी जो है लोजपा का, वो चाहे अच्छा हो, वो चाहे बुरा हो,
उसे कोई नहीं जानता हो इससे बेहतर लोग पार्टी सिंबल के नाम पे, एनडीए के नाम पे उसको वोट मिलेगा। क्योंकि वैसे देखिए तो नीतीश सिंह की अभी तक वैसी कुछ माने मेफेयर होटल के अलावा उसके बारे में तो लोग जानते भी नहीं, या नीतीश सिंह के बारे में तो कोई नहीं जानता कि हाँ बहुत बड़े माने लैंड के रियल एस्टेट के। महागठबंधन के बारे में सर क्या कहना है? कभी महागठबंधन से मोहम्मद अफाक आलम यहाँ पर कई बार विधायक रह चुके हैं कांग्रेस से, इस बार उनकी टिकट कट गई। हाँ, तो वो मोहम्मद इरफान को इस बार टिकट मिले कांग्रेस से। अब वो है कि उसमें मोहम्मद अफाक और मोहम्मद इरफान, अफाक आलम और इरफान में ये है कि वोट निश्चित रूप से बटेगा, 100% बटेगा। टिकट नहीं मिलने के कारण से मोहम्मद अफाक आलम निर्दलीय चुनाव है। और इससे सबसे ज़्यादा फायदा, इससे नुकसान जो है सो ये दो इरफान और इनके बीच में तो होगा ही होगा। और माने मुस्लिम वोट ऐसा बटेगा तो आप नीतीश सिंह अच्छे हैं बुरे हैं उसको छोड़ उससे निष्पक्ष भी हो जाइए, तो उसका परोक्ष फायदा नीतीश सिंह को ही होगा। हाँ, क्योंकि नीतीश सिंह कैंडिडेट रूप में बिल्कुल नौसिखिया है, क्या है राजनीति के। और हम लोग का दुर्भाग्य है कि हम लोग आज भी वोट जो बने जो प्रत्याशी को देते हैं तो अब पार्टी के नाम पे जिसको भी टिकट दे दिए वही मतलब ये है कि कसबा विधानसभा में पार्टी के नाम पे ही लोग जीत रहे हैं बिल्कुल 100%। और जो बाकी लोकप्रिय नेता हैं अपने स्वतंत्र रूप से, जैसे कि आपने प्रदीप दास का नाम लिया, आपने अफाक आलम का नाम लिया, ये लोग वोट लाएंगे लेकिन इतना नहीं ला पाएंगे कि वो ये कर लेंगे। क्योंकि आज की तारीख में इतना तय है कि ये चुनाव जो है सो बेसिकली तेजस्वी वर्सेस एनडीए है। ये लग रहा है कसबा विधानसभा में जैसा गांव है एक सिंगा पंचायत जो आज़ादी के बाद से अभी तक उस गाँव में रोड नहीं बने हैं और कई बार लोकसभा हो या विधानसभा हो वहाँ पे वोट का बहिष्कार भी किया गया है और अगले वाली लोकसभा में इसने वोट का बहिष्कार किया है। सिंगा पंचायत के एक टिंटिकिया गाँव है, नयानगर, टिंटिकिया, पटना रहेगा और ये सब गाँव है जो कि पूरा ये विकास के नाम पर बिल्कुल जीरो है। अभी आपने पटना रेखा का नाम लिया, अभी भी वहाँ जाने के लिए पानी होके जाना पड़ता है या उससे जाना पड़ता है। तो इसका खामियाजा तो जो ये अफाक आलम है वो आएंगे इधर तो मतदाता पूछेंगे ही उनसे कि आपने क्या किया। अगली बार लोकसभा में सांसद पहुँचे थे वहाँ पर और वहाँ पे वोट का जब बहिष्कार किया गया था तो वहाँ पे कसम खाया गया था कि मैंने अगले बार आप लोगों को मैं जीतूँ या हारूँ मैं रोड बनवाऊँगा, लेकिन फिर वो नहीं पहुँचे। इस बार लग रहा है कहीं न कहीं फिर से वो बहिष्कार होगा। हाँ, उसमें देखिए पप्पू यादव पर बहुत ज़्यादा आक्षेप इसलिए भी नहीं लगेगा क्योंकि वो तो लोकसभा में प्रॉमिस किए थे कि उन्होंने कोई समय सीमा ऐसे की थी कि इतने दिनों में मैं कर दूंगा, ऐसा बोला नहीं था। तो बोले कि मैंने आपको आश्वासन दिया ही है कि मैं करवा दूंगा। अभी तो मेरे कार्यकाल में 3 साल या 4 साल बचा हुआ है तो मैं बिल्कुल करवा दूंगा आपका अभी भी। लेकिन टाइम फ्रेम में जब तक कोई लोग कमिटमेंट नहीं करे उस समय तक उनका उत्तरदायित्व तो इतना तो बनता नहीं है। ये जो पटना रेखा है, पटना रेखा में बारिश के समय मानो एक टापू सा हो जाता है। बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ कुछ लड़कियाँ, हमारे यहाँ चूँकि ये महिला प्रधान फार्म है, बहुत सारी कन्याएं हैं यहाँ। हमारे यहाँ की एक कन्या है, ऋषिदेव कन्या है, उसका विवाह तो यहीं पटना रेखा में हुआ। हमारे यहाँ एक महिला आती हैं वो भी पटना रेखा की हैं। जाना तो सही में मुश्किल है वहाँ पे, लोग जाते भी हैं वहाँ पर। लेकिन पटना रेखा के बारे में दूसरा क्या है कि चूँकि जो आप समस्याएँ बता रहे हैं तो वहाँ पे एक मुख्य जो आय का जो स्रोत है वो महुआ बना के जो बेचने का है। हाँ, वो है। और वो पटना रेखा और उस समय के जो क्षेत्र की बात आप कर रहे हैं वहाँ पे इस टाइप का काम होता है, वहाँ पे होता है। अभी कसबा विधानसभा में मोहम्मद अफाक आलम बोले जो 5 बार 2 टर्म विधायक रह चुके हैं और कसबा विधानसभा में बताया कि मैंने हर जगह विकास किया। लेकिन कसबा विधानसभा में कुछ ऐसे गांव हैं जैसे पाकिस्तान के प्रेमनगर, गोलावाड़ी, टिंटिकिया, पटना रेखा, ये सब गांव एक विकास के नाम से बिल्कुल वंचित नहीं। तो वहाँ के जो मतदाता हैं वो आप ये मान के चलिए कि वो लोग अफाक आलम को तो वोट नहीं देंगे। अफाक आलम के साथ जो एंटी इनकम्बेंसी रहेगी वो तो बिल्कुल रहेगा। अफाक आलम के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी वो है, वो तो शर्तिया है कि वो हार जाएंगे। वो उनको यहाँ भी कुछ रोड्स का ये जो रोड्स बन रहे थे तो वहाँ उनका शिलान्यास किए थे, उसके बाद तो आए नहीं। फिर बीच में उनका स्वास्थ्य भी शायद खराब था या कुछ था। पर जो लोग हैं, जो मतदाता हैं, आजकल जवाबदेही खोजते हैं। ऐसा नहीं है पुराने समय में कि आप कुछ नहीं किए और आप जीत गए, वैसा भी नहीं है। पार्टी के नाम पे जैसे आज के तारीख में भी बहुत सारे लोग हैं कि मान लीजिए कि ये जो कोई अमुक कैंडिडेट है
उसको बोलेंगे हम वोट नहीं देंगे, तुमको जानते ही नहीं है, हम क्यों दें तुमको वोट, तुमने क्या किया है यहाँ पे आके। सीधी तौर पे सर ये कहा जाए कसबा विधानसभा जो भी कैंडिडेट जीत रहे हैं वो सिर्फ पार्टी सिंबल लेके जीत पार्टी सिंबल से जीतेंगे और वोट इतना कटेगा वहाँ कि जो हार जीत का मार्जिन रहेगा वो भी कम का रहेगा। और उसमें लाख माइनस पॉइंट कह लीजिए या लाख बुराई या लाख कमियों खामियों के बावजूद भी मुझे लगता है कि नीतीश सिंह को एक एज है, क्योंकि जो बाकी जो एन ब्लॉक वोट्स है मुस्लिम समुदाय का जो है सो वो बटेगा बुरी तरह और अफाक आलम भी हारेगा। तो इरफान अगर जीत जाएं, चूँकि वो कांग्रेस कांग्रेस से इरफान है, तो वो उसको भी हानि पहुंचेगा उससे और जनसुराज से भी हानि पहुंचेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कैंडिडेट कैसा है, पार्टी के नाम पे ये निकल जाए। उसके बाद अगर करेंगे तो हो सकता है कि स्थायी तौर पर ये लोकप्रिय नेता बन के उभरें। जिस तरह अपना परिचय। मेरा नाम हेमकर मिश्रा है और ये मेरा समर शेल प्राकृतिक फार्म है, यहाँ ये चंपानगर नगर पंचायत के अंदर आता है और ये विश्व प्रख्यात फार्म है। तो अभी मैं पूर्णिया जिला के कसबा विधानसभा में एक जो अपने परिचय की कोई मुमताज नहीं है, जो पूरी जिला देखते हैं, पूरा स्टेट इनको जान लें, जो हेमकर मिश्रा हैं और भैया जी के नाम से व्याख्या है। हाँ, अभी हम कसबा विधानसभा में आए हुए हैं कुछ यहाँ के विकास के बारे में और यहाँ की जो क्या विकास हुई है इसके बारे में मैंने बात की। अभी भी कसबा विधानसभा में ऐसे बहुत से ऐसे गांव हैं जो सिंघिया पंचायत के अंतर्गत आते हैं, जैसे प्रेम नगर है, गोलाबाड़ी है, पाकिस्तान टोल है, नया नगर है, पटना रहता है। ये सब ऐसे दलित और महादलित के बस्ती हैं जहाँ पर विकास के नाम पर अभी भी वंचित हैं। और यहाँ पे कसबा विधानसभा में एक ऐसे हैं, जैसे भैया जी बताएं कि यहाँ सिर्फ पार्टी सिंबल लेके आदमी जीतते हैं, लेकिन विकास बिल्कुल नहीं हो पा रही है। पूर्णिया से